एवरेज एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहा जाता है कि एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, लाइक मुझे टाइम पीरियड दिया गया कि 0 to टी टाइम पीरियड में, या 0 to t/2, 2/3, t/6 कुछ भी वैल्यू दे दी, उसमें हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे ठीक है, हमारे पास में ये है टाइम पीरियड, लाइक टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, हमें सबसे पहले ये देखना है कि किसी भी फंक्शन की, अगर हमारे एक्सेलरेशन की बात ना करके इन जनरल मुझे कोई भी फंक्शन दिया जाता है जो कि किसी टाइम पीरियड टी से टी इज इक्वल टू ए से टी इज इक्वल टू बी में उसकी एवरेज वैल्यू अगर पूछी जाती है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? एवरेज वैल्यू विल बी एवरेज वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है। इट विल बी गिवन बाय 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ टी डी टी। अच्छा, अब अगर हमें अपने फंक्शन की एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 ए टी डी टी बाई t2 माइनस t1। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या होती है? dv बाई dt। सो a dt कैन बी रिटन एज dv। यहाँ पे हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या आया? इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 dv बाई t2 माइनस t1। अब इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा? हमारे पास v आएगा, सो vt2 माइनस vt1 बाई t2 माइनस t1। सो हमें एक फॉर्मूला मिल गया यहाँ से एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का, किसी भी t1 से t2 के बीच में vt2 माइनस vt1 बाई t2 माइनस t1। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो इधर भी मोड लगा देंगे और इधर भी मोड लगा देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन 0 से t में कितना होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास में 0 से t की अगर हम बात करें, t1 की वैल्यू 0, t2 की वैल्यू t। अच्छा, vt2 इज़ vf एंड vt1 इज़ vi, लाइक फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, अगर हम एक सर्कल में कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लें, यहाँ से शुरू किया मैंने, ऐसे आके इधर वापस आया, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि vi और vf की सेम ही डायरेक्शन है। ऑल्सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि स्पीड कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है। सो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखना चाहूँ कि एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ vf माइनस vi, vf इज़ वेलोसिटी एट टाइम t एंड vi इज़ वेलोसिटी एट 0। सो ये 0 आएगा क्योंकि सेम ही है ये, बिल्कुल, है ना। सो एवरेज एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन ए कंप्लीट टाइम पीरियड विल बी 0, ठीक है। अच्छा, अगर हम 0 से t/4 की बात करें, ऐसे ही जैसे हमने ये देखा, तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि इनिशियली तो शुरुआत तो हमेशा 0 से यहाँ से हुई, v इनिशियल। t/4 में पार्टिकल कहाँ तक पहुँचेगा? इधर पहुँचेगा। अच्छा, अब एंगल देखो पहले इन दोनों के बीच में कितना है कि इनका टेल टू टेल ज्वाइन करते दोनों वेक्टर्स को, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा इनमें, है ना। और अगर मेरे को इन जनरल फॉर्मूला क्या पता है कि अगर a माइनस बी वेक्टर इज गिवन बाय c, तो मैग्नीट्यूड ऑफ c विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। सो सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ vf माइनस vi इज स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v cos 90। सो cos 90 इज 0, सो रूट 2v। एवरेज एक्सेलरेशन इज vf माइनस vi का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई t2 minus t1, so it will be root 2v by t/4, 4 root 2v by t। सिमिलरली अगर हमें t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t/2 में जाना है, t/2 में पार्टिकल कहाँ पे पहुँचेगा? यहाँ पे पहुँचा। थीटा विल बी 180 डिग्री, लाइक vf और vi को अगर टेल टू टेल ज्वाइन करें तो ये 180 डिग्री बना। सो vf माइनस vi का मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाई v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v cos ऑफ 180 डिग्री, cos 180 इज -1, सो प्लस 2v स्क्वायर एंड दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4v स्क्वायर 2v। Average acceleration will be 2v divided by t/2 and 2v by t.